ओम नमः शिवाय। प्रणाम। बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है जिनमें समय का बहुत ज़्यादा मतलब अभाव होता है, क्योंकि कम समय में साधनाएं सिद्धि होती नहीं है। तो बहुत सारी साधनाओं में वो होता है कि ज़्यादातर लोग बताते हैं 41 दिन करना, 21 दिन करना, ऐसे सारा कुछ सिस्टम होता है। तो सारे लोग तो कर नहीं सकते ना, उसमें से 1-2% लोग होते हैं जो 20 दिन से ज़्यादा करते, लोग उससे कम ही करते हैं, बाकी करने वाले तो उसी बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं कि आप अगर साधनाएं करते हैं तो आप एक बार अपने आप को थोड़ा ठान लें कि अपने को साधना के क्षेत्र में जाना है, साधनाएं करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय की बात होती है। तो समय की बात के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए किस दिन 41 दिन की साधनाओं में समय नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है कि आप साधक बनने के नाते आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। आप कुछ दिन कीजिए कि साधना से कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले आप अपने को एक साधक के रूप में ढालने की कोशिश करें। यानी आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का प्रयोग करें, ध्यान योग का करें। आप जहाँ बैठे आंखें बंद करके कोई मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र दूसरा है, नवान मंत्र है, उसका आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के आराम से बैठना शुरू करें। तो आप उसमें बैठना सीखेंगे। अगर 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सीख जाएंगे। फिर जैसे जैसे आपका रूटीन बढ़ेगा कि हाँ अब मैं बैठ सकता हूँ, आधे घंटे तक, घंटे पर तक बैठ सकता हूँ, तो फिर आप कुछ मंत्र को शुरू करें। फिर इस मंत्र को शुरू करने के लिए बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है कि जिनमें पूर्ण रूप से पालन होता है। कई सारी दैनिक जीवन से ऐसी समस्याएं होती है जिनके जरिए अपने को पालन नहीं हो सकता है। तो आप इसको शेड्यूल बनाएं, 5 दिन का, 7 दिन का, ऐसा शेड्यूल बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन बनाएं, 41 दिन करें। आप छोटा छोटा शेड्यूल बनाएं। कोई साधना जैसे आप 3 दिन का किसी में बना दिया, किसी का 5 दिन का बना दिया, फिर आपको समय लगता है तो आप उसको 7 दिन का कीजिएगा, फिर आप 11 दिन का कीजिएगा। फिर आपको और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको कुछ लगता है या आप कर सकते हैं तो उसको आगे बढ़ाए, 21, 27, 41 दिन। नहीं तो आप 3 दिन, 5 दिन का ऐसा शेड्यूल बनाए। अब बनाना कैसे, ये ध्यान रखना है। आप शेड्यूल बनाते हैं तो साधना का एक संकल्प कीजिए कि शुरुआत में मैं 3 दिन की साधना, जैसे साइन नवान मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, कोई सा भी शुरुआत आप ओम नमः शिवाय से कीजिएगा, बेहतर रहेगा। मेरे तरीके से बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें आपका माइंड भी शांत होगा, आपकी जो ध्यान के संबंधित जो माइंड इधर उधर भटकता है वो भी स्थिर हो जाएगा। और दूसरी जो कोई ऐसी शक्तियां हैं जो विचलित करने वाली, तो उन शक्तियों से भी सुरक्षा होगी। तो आप पहली शुरुआत कर दीजिएगा कि ओम नमः शिवाय की शुरुआत करें। आप 3 दिन का अपना संकल्प रखें कि मैं 3 दिन रोजाना 11 माला, ज़्यादा नहीं 11 माला ओम नमः शिवाय का आप 1 माला करेंगे तो आपको मुश्किल से मेरे हिसाब से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो 11 माला में कितना समय लगेगा, लगभग 25 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, नए साधक को आराम से करोगे तो आधे घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप 11 माला का संकल्प लेके 3 दिन की साधना करें। उसमें क्या करना कि जब भी आप साधना करते हैं तो 11 माला जब तक नहीं होती आपको उठना नहीं है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। थोड़ा बहुत आपकी खाज खुजली होती है तो वो आप, इसलिए तो मैं पहले कहता हूँ कि आप साधना शुरू करने से पहले आप कोई मेडिटेशन, ध्यान योग ऐसा प्रयोग, बैठने का प्रयोग करें ताकि आप बैठना सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही जगह में बैठ के 11 माला जप करें, ऐसा जब संकल्प। और समय का भी पाबंद होना है। समय भी ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन दोपहर में कर दिया, दूसरे दिन शाम को कर दिया, ऐसा नहीं करना है। समय का भी पाबंद रखना है। जब आपको एक ध्यान होना चाहिए कि आप निवृत्त कब होते हैं, सब सारे कामों से रात्रि में 9 बजे तक होते हैं या 10 बजे तक होते हैं। तो जब निवृत्त होते हैं तो उनके आधे घंटे बाद का शेड्यूल रखिएगा, तब तक और भी कोई समस्या होती है तो वो भी निपट जाती है। ठीक है, फिर आप शांत वातावरण, एकांत में बैठ के वो शेड्यूल बनाएं, वो पूरा करें। जब 11 माला होती है तो आप एकदम जोर झटके से नहीं उठना है, आपको आराम से थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और नमन करना है। उसके बाद में धीरे धीरे वहां पर थोड़ा हो सके तो उसी बिस्तर पर थोड़ा लेट लीजिएगा, 5, 10, 15 मिनट थोड़ा सोते सोते फिर ध्यान कीजिएगा। फिर आप उससे वहां से उठ सकते। तो ये शेड्यूल आप 3 दिन का पूरा होता है। फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो उसको आगे बढ़ाएं। ऐसे करके करके जैसे आपको साधना में मन लग गया कि अब आप कोई और साधना कर सकते हैं तो फिर उसका शेड्यूल बना दीजिएगा। फिक्स कोई नहीं
है कि किसी ने कह दिया कि आपको क्या 41 दिन करना पड़ेगा, वो करेगा। आप 3 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसमें आपको अनुभव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस साधना से कुछ अनुभव हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उस साधना को 3 से 5 कीजिए, 5 से 7 कीजिए, 7 से 11 कीजिए, 11 से 21 कीजिए। ठीक है, आप फिर ये करने के बाद दूसरी कोई और दूसरे मंत्र की साधना कीजिए। इस प्रकार से करते 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 आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक लेवल है जिसमें आगे बढ़ने का एक सिस्टम होता है। तो आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन में अध्यात्म को बनाए रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।